हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टेट सेंटर पर। दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। चलिए आज CDP का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो दिसंबर सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जा रहे हैं, तर्क वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। अभिकथन ए, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तर्क आर, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बताइए दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। ऑप्शन ए, जन्म से 5 वर्ष। ऑप्शन बी, जन्म से 8 वर्ष। ऑप्शन सी, 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन डी, 11 वर्ष और उससे अधिक। बताइए दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था काल क्या है। दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। ऑप्शन ए, संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। बी, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। सी, प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। डी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए, स्कूल। बी, धार्मिक संस्था। सी, जनसंचार के साधन। डी, परिवार। दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, परिवार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए, अनुकूलन। बी, समायोजन। सी, संरक्षण। डी, केंद्रीकरण। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, समायोजन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइए दोस्तों। संस्कृति, भाषा, स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, उड़ीपन प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 3 और 4, डी 2 और 3। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? दोस्तों संस्कृति और भाषा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? ऑप्शन ए पुरस्कार और सजा, बी वेदन तथा प्रत्यास्मरण, सी सहकर्मी बातचीत और पाठ, डी समरूपों तथा कलन विधि का प्रयोग। दोस्तों इसका आंसर जो होगा सहकर्मी बातचीत और पाठ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, ऑप्शन ए की कोई भूमिका नहीं होती है, बी निष्क्रिय भूमिका निभाती है, सी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, डी को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका होती है। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। ऑप्शन ए आदर्श पारस्परिक की समझ, बी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण, डी विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? ऑप्शन ए सृजनात्मक, बी स्थानिक, सी तर्कशास्त्रीय गणितीय, डी प्रकृतिवादी। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, तर्कशास्त्रीय गणितीय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा टेस्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन के रूप में, बी एक बाधा के रूप में, सी एक बोझ के रूप में, डी एक समस्या के रूप में। बताइए दोस्तों इसे एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही देश का उदाहरण है। ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता, बी जेंडर पहचान, सी जेंडर स्थिरता, डी जेंडर समानता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन ए विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, बी प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, सी आकलन के योगात्मक तरीके, डी परीक्षा के लिए सीखना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? ये यह स्वीकार करके कि विभिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है, बी अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके, सी शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, डी कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यह स्वीकार करके कि विभिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज का बस इतना ही। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।